फर्स्ट पार्ट देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। थर्टी थ्री कौन सा है? 33 का देंगे। गुड इवनिंग। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ये दे रखा है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना वो दोनों हमारे हाथ में है, जैसा हम चाहें वैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब एफ डैश एक्स निकालेंगे मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? जैसे x का स्क्वायर होता है तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है? 2 इंटू एक्स। और 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इसका डिफरेंशियल 2 इंटू 2x माइनस 1। भाई एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 2 इंटू एक्स। 2x माइनस 1 के स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई। अब 2x माइनस 1 को डिफरेंशिएट और करेंगे डिवाइड dx ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है। फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 को, ठीक, तो 3 तो एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशियल कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अच्छा जरा सिंप्लीफाई करो एक बार। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2x माइनस 1। फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए बेटा 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 2 और 1 अकेला है उसका 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0। और ये प्लस 0 लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, तो खत्म हुआ। 2 माइनस 0 का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 2x माइनस 1। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 2x माइनस 1। मैंने 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है उसको एक तरह से एक्स स्क्वायर कंसिडर करो, है ना, उस तरह से। ये आ गया 4 इंटू 2x माइनस 1। उसके बाद हमें क्या करना होता है? अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करूँ या सेकंड डेरिवेटिव की बात करें, किसी की भी आप बात करिए, तो आपको एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना होगा। यहाँ रखिएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 एक कांस्टेंट है, 0/4 हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। यहाँ से आगे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। समझ गए? लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर कांस्टेंट कोई टर्म है तो उसको हम उस तरफ ले जा सकते हैं 0 वाली साइड, मतलब 0 के अपॉन में ले जा सकते हैं। अब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से हमारा x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। समझ गए? यहाँ तक तो आ गया था, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक हो गया। तो क्या मतलब? अब तुम थोड़ा तेज आते हो चलते हो, अच्छा बीच में कुछ गड़बड़ हुआ था। अब कल होगी वो आगे जा रहा है, वो आगे खराब हुई। क्या हुआ? तुमने भी बना ली ना राखी? ये श्रेया सब रह गया। हाँ सर ने किया और ये अच्छा बात अच्छा, है तुमने भी कर लिया कल भी? मैंने करके तो करना। अच्छा सर कल तो छुट्टी रखो तो कल कब? कल कल तो मैथ हमारी तो मैथ तो है नहीं, तुम्हारी तो छुट्टी है। कुछ इसकी बता देना, सर ले लो। ले लीजिए क्लास। पता है क्या है कि ये 5-6 दिन में नहीं तो सब गड़बड़ ही हो जाएगा। कल मैं भी हाँ बहन को करनी पड़ेगी। मैथ्स नहीं है, मतलब बाद में ना वो, अभी मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ जो मैं हर साल देखता हूँ कि जब भी कभी कोई ऐसा मौका आता है, जैसे अभी आज 11 तारीख है, कल रात 10 बजे अगर आप सड़क पर निकले हो और आपने देखा हो ना माहौल, तो कल बहुत बुरा हाल था, इतना ट्रैफिक था। रीज़न क्या है? अभी वो कुछ सोए हुए लोग हैं, कल बहुत ज़्यादा जागे हुए प्रोएक्टिव लोग थे, उन्होंने क्या करा, देखो 11 कई ऑफिस में क्या हुआ, 11 की छुट्टी हो गई, 12 की नहीं हुई, कईयों में 12 की हुई, 11 की नहीं हुई। तो जहाँ पर 11 की हुई है, मेरी बहन भी उनमें से एक है, एक बहन मेरी देहरादून पहुँच चुकी है। उन्होंने क्या करा कि 11 की मतलब आज की छुट्टी थी तो कल की छुट्टी ले ली, ठीक है। उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ, उसके बाद 15 अगस्त मंडे की वैसी छुट्टी, तो 11, 12, 13, 14, 15 5 दिन की पूरी छुट्टी, अपना पूरा घूम फिर कर लोग आ गए। अभी इसमें क्या है कि इसमें स्टूडेंट्स भी जनरली रेस्टफुल वे में कि अरे छुट्टी है, 15 अगस्त की छुट्टी है, तो हमारे 15 स्कूल अगस्त में पता क्या करा, 11-12 की छुट्टी करके वैसे तो सेकंड सैटरडे ऑफ होता है, सेकंड सैटरडे को स्कूल खोल दिया।
11 12 14 की छुट्टी है। हाँ तो वो इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। ये ज़्यादातर मतलब बच्चे समझ नहीं रहे हैं, टाइम बहुत कम है। आप ये देख लो 15 तारीख के बाद स्कूल खुलते ही उनका क्या है, वो तो कह देंगे इंटीग्रेशन पूरा लो, ठीक है, वो तो बोल देंगे कि ये वाला चैप्टर पूरा लो, वो बोल देंगे तुम लोगों के दिमाग में टेंशन तो हाँ, मेरी सीधा स्कूल वाला नहीं बोल रहा था कि अगस्त में जितना सिलेबस कवर हो जाएगा, हाफ ईयरली में समझ के चलना होता सारा है जहाँ अरे वो तक खींच देंगे, तुम्हें क्या पता अभी। वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेट भी करा देंगे, वो इंटीग्रेशन तो कराएंगे ही कराएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेट हाँ तो हमारे से 7.3 7.4 दोनों खत्म करा चुके हैं वहाँ तक। मुझे ऐसा समझ नहीं चाहिए। x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब आप क्या करें, नंबर लाइन बना लें। यहाँ पर इन्फिनिटी है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है और इधर 1/2 है। तो आप ये देखो कि अगर 1/2 से ज़्यादा वैल्यू लेते हैं और कम लेते हैं तो जरा देखिए 1/2 आधा है ना, 0.5 है ना, 0 ले सकता है। 0 ले। सर हाँ? एक बजे वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं करा। जैसे fx है 2x - 1/2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ये दे रखा है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मैंने f'(x) लिखा। तो x स्क्वायर होता तो डिफरेंशियल क्या हो जाता 2x, 2x - 1 का होल स्क्वायर है तो डिफरेंशियल हो गया 2 × 2x - 1। फिर ये जो 2x - 1 है ये भी तो एक फंक्शन है ना पूरा, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो dy मल्टीप्लाई बाई dy/dx ऑफ 2x - 1। इधर 3 एक अकेला कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, उसका 0, समझ गए आगे। हाँ, और फिर ये जो f'(x) आया ना, इसको 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब एक बार 1/2 से छोटी वैल्यू लीजिए, if x is equal to 0, if x is equal to 0, तो f'0 क्या हो जाएगा, ये जो f'(x) आया था ये आप x की जगह 0 डाल दीजिए बस। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 0 -1, 2 × 0 कितना हो गया 0, 0 - 1 is -1, -1 × 4 is -4। -4 का मतलब 1/2 से छोटी वैल्यू लेने पर रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। 1/2 से बड़ी वैल्यू ले लो, क्या 1 ले लो, 1/2 से बड़ा ही क्या है 1। तो if x is equal to 1, f'(1) क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 × 1 -1, 2 × 1 2, 2 - 1 is 1, ये पूरा ब्रैकेट क्या आ जाएगा 1, 1 × 4 is 4, 4 का मतलब प्लस का 4 पॉजिटिव। जब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है तो ये क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम। मिनिमम। तो आप ये कहेंगे सिंस साइन इज changing from, since sign is changing from negative to positive while passing through 1/2. So 1/2 is a point of लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। सो लोकल मिनिमम वैल्यू, अब जो ये लोकल मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है ये कब निकाली जाती है, ये जो फंक्शन है ना, फंक्शन में आप इसकी x की वैल्यू 1/2 डाल दो, क्रिटिकल पॉइंट जो आया है आप उसकी वैल्यू फंक्शन में डाल दीजिए। f1/2 f डैश नहीं है, ये वहाँ लगा है तो शो कर, ठीक है। तो f1/2 is equal to 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 2 × 2, ये 1 बचा तो बस 1 - 1 is 0, 0 का स्क्वायर 0 + 3, रिजल्ट कितना आ गया 3। तो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, इसकी 3 है। फर्स्ट पार्ट क्लियर, ठीक है, समझ गए क्या। उसके बाद देखिएगा, अच्छा ये जो मैंने मेथड अपनाया है इसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड।
इसका ठीक है, इसका आंसर तो 4 आना चाहिए। 4 आना चाहिए। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? 1/2 3 तो आ है। गया। हाँ 3 है। 3 है। कैसे बता रहे हो? 4 कैसे बता रहे हो? ये हमने क्या करा, ये जो ओरिजिनल फंक्शन था ना, इसमें x की वैल्यू 1/2 जो ये निकल कर आई, पहले तो प्रूव करा। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो चक्कर है, ये सिर्फ ये प्रूव करने के लिए है कि लोकल मिनिमा आ रहा है। क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके। अच्छा, सेकंड पार्ट मैंने शायद लास्ट टाइम करा दिया था, छोड़ दूँ उसको तो? हाँ, तो थर्ड पार्ट पर आता हूँ इसमें। थर्ड पार्ट है f(x) इज इक्वल टू -x-1 का होल स्क्वायर। तो माइनस बाहर है और x-1 एक ब्रैकेट है, उसका होल स्क्वायर प्लस 10 प्लस 10 ये। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, फिर से मन में आता है कि पहले मैं एक्सपेंड करूँ, क्यों काम पढ़ा रहे हो अपने लिए, सीधा सीधा करो ना। f(x) इज इक्वल टू, बेटा देखिए माइनस साइन तो एज इट रहेगा, माइनस साइन तो एज इट रहेगा। अगर x का स्क्वायर होता तो उसका डिफरेंशियल क्या होता? 2x। तो x-1 का स्क्वायर का हो जाएगा 2 × x-1, ठीक है। तो 2 × x-1 मल्टीप्लाई बाई, अब जो ये x-1 है इसको डिफरेंशिएट करूँगा, dx ऑफ x-1 प्लस, अब ये जो 10 है ये कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? 0। f(x) कितना आ गया? -2 × x-1। और जब d/dx करेंगे x-1 का, बेटा x का डिफरेंशियल इज 1 और 1 का डिफरेंशियल इज 0, और वो +0 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो 1 - 0 क्या हो गया? 1। 1 × -2 इज -2, -2 × x-1। ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 बोल दो, ये जो f(x) आया इसको इक्वेशन 2 बोल दो। फिर हम क्या करते हैं इसमें मैक्सिमम मिनिमम में कि हमें f(x) को 0 रखना होता है, जैसे यहाँ पर रखा था कि रूट f(x) इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। रूट f(x) इज इक्वल टू 0, वो -2 × x-1 इज इक्वल टू 0। ये जो -2 है इस पूरे को ले जाओ 0 के नीचे, 0/-2 इज 0, x-1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो इस क्वेश्चन में मैंने एक्सपैंड कर ही करा, मेरा x क्रिटिकल पॉइंट 1 ही आ रहा है, बट मान लो अगर करके करा एंड f(x) अलग आ रहा है, 2x - 2 आ रहा है मेरा, तो उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि जो आपकी जो वैल्यू आए जब आप क्रिटिकल पॉइंट डालें तो वो तो अलग हो जाएगी मेरे ख्याल से। नहीं अलग क्यों नहीं भाई? देखो मेरा भी तो x इज इक्वल टू 1 आया, नहीं माइन, हाँ x तुम्हारा आया 2x - 2 इज इक्वल टू 0। हाँ -2 को उधर ले जाओ, +2 हो गया, हाँ। 2 से 2 कट गया, x इज इक्वल टू 1 ही तो आ रहा है तुम्हारा भी। हाँ, बट मान लो f(x) 0 डालेंगे अभी हम, तो मेरा तो सीधा -2 आ जाएगा। नहीं हो ही नहीं सकता ऐसा, हाँ वही नहीं हो सकता ऐसा, दिखाओ ना। क्रिटिकल पॉइंट हमने f(0) लिया हाँ इज इक्वल टू ना सुनो तो सही, 0 x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है ना, x की वैल्यू 1 आ रही है। अब तुमने क्या करा, 1 से छोटा वाला ले रहे हो, हाँ तो तुमने 0 ले लिया, ले लिया। तो f(0) पर निकालो क्या आ रहा है? -2 -2। शिवांशी 1 मिनट वेट करो, बस लाइट गई है इधर। ओके सर। पैसे पूछने का तरीका ये तो है। यहाँ पे +2 आएगा आपका हाँ +2 है। कहाँ पे? f(x) आपका जो निकला f(x)? चलो मैं अभी देखता हूँ। आ जाएगा, ये तरीका है। हमें एडवर्टाइजमेंट देखते थे क्या, पेट्रोल वाला, पेट्रोल की बचत करें, डीजल की बचत करें, तो रेड लाइट पर आजकल टाइमिंग्स लिखे हुए आते रहते हैं ना, इतना सेकंड इतना सेकंड, पहले नहीं आते थे वो। तो मैं बाइक पर खड़ा रहता था, फिर मुझे एकदम वो एडवर्टाइजमेंट दिखाना था, तो मैंने कहा पेट्रोल की बचत करो, ठीक है।
बाइक बंद करते ही एकदम सिग्नल चालू, फिर मैं किक मार रहा हूँ उसमें, फिर वो स्टार्ट नहीं हो रही, फिर पीछे वाले मुझे गुस्से से देख रहे हैं, ऐसे करके देख के जा रहे हैं, फिर मैं कह रहा हूँ अच्छा भैया गलती हो गई, फिर मैंने किक मारी तब वो स्टार्ट की, तब निकल कर देखा। पहले भी बुलेट थी क्या? हाँ पहले भी बुलेट थी? नहीं तब बच्चा था, बुलेट नहीं था। आपने सुना नहीं होगा ऐसी बाइक थी, फियरो सुना है ना, कौन सी? फियर सुजुकी की आती थी फियर, कौन सी? बहुत ज़बरदस्त बाइक थी। ऐसी? हाँ तो वो बड़ी मिन्नतों के बाद पहले 10th में इतने नंबर अच्छा, आते थे, वही तो नहीं है ना, नई बाइक मिली थी। Yes. आगे वही जाके तो। थोड़ी देर सब वही तो तो। खड़े होकर बाइक देखी। वही लंबी कहानी। सर हाँ मैंने सब दिखा सुना। दिया पूरा, मेरा आया मिनिमा अरे तो रैली तुम्हारा बाइक। आया वही मेरा आएगा, रुको तो सही। आई जाएगा, कहाँ लगा? अच्छा x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, इधर लिखो माइनस इन्फिनिटी, वो सॉरी प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, ये बीच में क्रिटिकल पॉइंट 1 से छोटा ले लीजिए। हम ये करेंगे इफ x इज इक्वल टू 0, 1 से छोटा मैंने 0 ले लिया, तो इफ x इज इक्वल टू 0 तो हमारा f डैश x कितना आ जाएगा, यानी कि f डैश 0 कितना हो जाएगा, f डैश 0 कितना हो जाएगा -2 इंटू 0 -1, तो -2 इंटू -1 कितना हो गया प्लस का 2, यानी कि पॉजिटिव। यही आ रहा तुम्हारा भी नेगेटिव आ रहा है, तो मैं बता दूँ मुझे पता है क्या गलती करी है, अभी आ रहा है। इफ x इज इक्वल टू, अब 1 से बड़ा ले लिया, इफ x इज इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, तो f डैश 2 इज इक्वल टू -2 इंटू 2 -1, तो 2 -1 कितना हो गया 1, 1 इंटू -2 इज -2, तो अभी नेगेटिव हो गया। तुमने क्या करा है मैं अभी बता रहा हूँ। तुमने जो इसको एक्सपैंड करा है ना, हाँ एक्सपैंड ऐसे करा है, ये fx है, ये माइनस है, x -1 का होल स्क्वायर जब एक्सपैंड करूँगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 -2x प्लस 10। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, -x स्क्वायर -1 प्लस 2x प्लस 10, ठीक है। इस माइनस के स्क्वायर को प्लस तो नहीं मान लिया, ओ हाँ ये -x -1 का Minus, होल स्क्वायर हाँ, नहीं है, तो मैंने होल minus स्क्वायर देखा है। पहले करेंगे फिर माइनस है, उस वजह से साइन बदल गया बस आपका, और कुछ नहीं है, समझ गए। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ क्या कुछ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और जब भी साइन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है हम ये कहेंगे अगेन वही वाली चीज, सिंस साइन इज चेंजिंग फ्रॉम positive to negative, while passing through one, so one is a point of local maximum। पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो मिनिमम, वन इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, जो ओरिजिनल फंक्शन है ना हमारा इक्वेशन नंबर 1, उसमें आपको x की वैल्यू 1 डाल दी गई, f1 इज इक्वल टू माइनस तो बाहर है, x की जगह 1 डाल दिया, 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 10, 1 -1 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 0 प्लस 10 10, तो ये आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट हुआ, सेकंड लास्ट क्लास में करवाई दिया था, फोर्थ पार्ट भी देख लो। फोर्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ पार्ट में क्या है, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब फंक्शन को fx ना देकर gx दे दिया तो कोई बात नहीं, gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, तो क्या करेंगे g डैश x निकालेंगे,
तो x की पावर 3 का क्या हो जाता है 3x स्क्वायर तो ये हो गया 3x स्क्वायर और 1 का क्या हो गया 0 गुड g डैश x इज इक्वल टू 0 तो ये जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया और ये 3x स्क्वायर प्लस 0 मतलब ये g डैश x आया इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया ठीक है। उसके बाद देखिए g डैश x को 0 के बराबर रख दो तो आपने 3x स्क्वायर को 0 के बराबर रखा ये 3 कहाँ चला जाएगा 0 के नीचे x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू 0 आ गई मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 0 आ गया तो एक बार 0 से कम एक बार 0 से ज़्यादा पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ वैल्यू ले लेना 0 एक बार 0 से कम ले लो इफ x इज इक्वल टू -1 तो देखिए f डैश -1 कितना हो जाएगा सॉरी g डैश फंक्शन यहाँ gx है ना तो g डैश -1 कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर है ना तो x की जगह -1 डाल दो -1 का स्क्वायर इज +1 +1 into 3 is 3 क्या है पॉजिटिव फिर कहिए कि हम 0 से बढ़ा लेंगे तो x इज इक्वल टू +1 0 से बढ़ा +1 ले लो ये हो गया g डैश 1 ये कितना हो जाएगा 3 into 1 का स्क्वायर ये भी प्लस का 3 तो ये भी पॉजिटिव तो साइन चेंज नहीं हो रहा है तो x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ लिखेंगे since there is no sign change अच्छा साइन चेंज किसका होता है f डैश x का f डैश x में तो वैल्यू डालता हूँ तो there is no sign change of f डैश x हाँ g डैश while passing through x is equal to 0 so x is equal to 0 is our point of inflection यहाँ पर कोई मैक्सिमम या कोई मिनिमम वैल्यू होगी ही नहीं ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अब आपका डाउट था एग्जाम्पल नंबर 33 ठीक है एक और 33 देखते हैं इसमें क्या दिया है इन्होंने फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस तो फंक्शन f हमको दे रखा है एग्जाम्पल 33 fx is equal to 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5 ये हमको फंक्शन दे रहे हैं तो बोल रहे हैं कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस ठीक है तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव जो भी टेस्ट लगाना है हम उसमें सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x निकालेंगे f डैश x निकालेंगे तो ऐसा है x क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज रहेगा और x स्क्वायर का क्या हो गया 2x तो -6 × 2x मतलब 12x
प्लस 6 इतना है। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब ये एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई है इसको दो दीजिए इक्वेशन 2, ओरिजिनल जो फंक्शन है उसको दो दीजिए इक्वेशन 1। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 12 को 6 में से 6 निकाल लीजिए कॉमन, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 6 एक कांस्टेंट है, उधर 0 के नीचे जाकर 0 बन जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या होता है? एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम ये कहेंगे भाई x माइनस 1 की वैल्यू 0 ही आ रही है दोनों केसेस में। x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो x माइनस 1 बन जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0, x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, एक बार सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। क्वेश्चन अजीब है, इस वजह से कराना ज़रूरी है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अजीब के सेंस में कि यहाँ पर लेकिन बेसिकली कर देते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 क्यों है? बेटा ये है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो होता है, और ये जो 6 है ये यहाँ चला गया, ये है ना, इस वजह से x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ सर इसमें तो हम सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं हाँ सर, जो पहले क्वेश्चंस करे उसमें नहीं करे हाँ। तो पता कैसे चलेगा किसमें करना है? मैं बताता हूँ, आपको कभी भी जब करना है ना, कोई भी आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो कंपेरेटिवली आसान पड़ता है, इसमें हमें 2 स्टेप करने पड़ते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव में एक बार उससे कम वैल्यू लो, एक बार उससे ज़्यादा वैल्यू लो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना है, सिंपली सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और उसमें जो x की वैल्यू आई है उसको डालना है, बस इतना करना है। एक ही बार वैल्यू डालनी है, और वैल्यू डालने के बाद ये देखना है कि अगर डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जो है अगर वो 0 से कम आया तो मैक्सिमम, 0 से बड़ा आया तो मिनिमम, बस वो साइन चेंज वाला चक्कर देखना ही नहीं होता, ठीक है। तो जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल होता है तब फर्स्ट डेरिवेटिव लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव ज़्यादातर क्वेश्चंस में नहीं लगेगा, सेकंड ही लगेगा। सर पता कैसे चलेगा कि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं लगा? हमें सेकंड ही लगाना है, कोई भी क्वेश्चन है हमें सेकंड ही लगाना है। वो जो अभी मैंने एग्जाम्पल्स करे ना, तो आप बता रहे थे कि फर्स्ट से करवा दो, इस वजह से मैंने वो फर्स्ट से करवाया। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इनको मैं सेकंड से, इसको मैं सेकंड से करूँगा, सेकंड फेल होएगा यहाँ पर, जब सेकंड फेल होएगा तब फर्स्ट लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमारा सेकंड का भी और फर्स्ट का भी दोनों का रिवीजन हो जाएगा, दोनों समझ में आ जाएगा। देखिए जब x की वैल्यू 1 आ गई, क्या हुआ, आ गया। x की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करेंगे, f डबल डैश x, f डबल डैश x कैसे निकलेगा, ये जो f डैश x है इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। 6 तो एज इट इज रहा, x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, 6 इंटू 2x क्या हो गया 12x। अगला टर्म माइनस 12 तो एज इट इज रहा, x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, तो 12 इंटू 1 12 माइनस का 12 और 6 का हो गया 0, छोड़ दो उसको, तो f डबल डैश x आ गया। इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इतना आसान होता है कि मुझे जो क्रिटिकल वैल्यू आई है बस उसको यहाँ पर डाल देना है। मैंने यहाँ डाल दिया f डबल डैश, इसमें निकालना है नेक्स्ट की वैल्यू, हाँ इसमें निकालना इसमें वो नहीं कर रहा कि मेरे को एक बार 1 से छोटी वैल्यू लेनी है, एक बार 1 से बड़ी वैल्यू लेनी है, ठीक। तो मैं सीधा करके देखता हूँ, फिर मैं देखूंगा कि मेरा रिजल्ट 0 से बड़ा आता है, मतलब पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, बस ये देखना होगा। तो f डबल डैश 1 इसमें डाल दिया, f डबल डैश x में x की जगह 1 डाल दिया, 12 इंटू 1 माइनस 12, ये तो 0 आ गया। तो जब हमारा डबल डेरिवेटिव जो है 0 आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करें, आपको फिर ये लगेगा कि भाई मैं अभी इसको ये नहीं बोल सकता कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। हम जब भी हमारा सेकंड डेरिवेटिव फेल होएगा तब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे। सेकंड डेरिवेटिव फेल कब होगा, जब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये fail तो हुआ। डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि पॉइंट ऑफ व्यू ना 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 वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वाला जो है जैसे ही हमारा 0 आ गया, हमने ऐसा एक पहले भी करा था क्वेश्चन कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ गई थी,
मतलब अभी इससे हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इट कैन बी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं, लेकिन एक बार अब फर्स्ट स्टेप को प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे therefore second derivative test fails here। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर फेल हो गया, तो लेट अस चेक बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये जो इतना करा है ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव वाला था, छोटा सा ही प्रोसेस है जरा सा। फर्स्ट डेरिवेटिव में यही करना होता था कि जो फंक्शन दे रखा हो पहले उसको डिफरेंशिएट करो, फिर उसको 0 के बराबर रखो, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो यहाँ तक सारे स्टेप्स फर्स्ट और सेकंड दोनों के सेम है। ये सेकंड डेरिवेटिव वाला जो हमने चेक करा ये अलग आ गया, वो 0 के बराबर आ गया। अगर 0 से बड़ा आता यानी कि पॉजिटिव आता तो मैं बोलता मिनिमम, अगर 0 से छोटा आता नेगेटिव आता तो मैं बोलता मैक्सिमम। ऐसा कुछ नहीं हुआ, 0 के बराबर आ गया। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हुई, यहाँ दो क्रिटिकल पॉइंट आए होते हैं और फिर हम सेकंड डेरिवेटिव्स देखते हैं और एक का 0 आता और एक का कोई कम या ज़्यादा आता। अच्छा, तो अगर एक का वैल्यू 0 आ जाती और दूसरे का कुछ भी वैल्यू आ जाती, मतलब 0 से बड़ी या 0 से छोटी आ जाती, तो मैं कहता कि जो 0 आया है ना उस पर तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करूँगा, और जो अगला पॉइंट है जो हमारा 0 से बड़ा आया उसको मैं सीधा सीधा बोल दूँगा कि मैक्सिमम आया मिनिमम, उस पर फिर फर्स्ट डेरिवेटिव चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है, जबकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ऐसा बनता नहीं। ठीक, दो क्रिटिकल पॉइंट कि 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक 0 पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में f डैश ही 0 के इक्वल है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं आ रहा। सेकंड डेरिवेटिव में f डबल डैश या f डैश और f डबल डैश f डबल डैश अगर 0 के इक्वल है हाँ। तो आप वहीं कह देंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल हो गया। तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करूँगा। अब अगर फर्स्ट में भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है यानी कि कोई साइन चेंज नहीं आता, तब मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचूंगा कि यहाँ पर कोई मैक्सिमा कोई मिनिमा होगा ही नहीं। और यानी कि आ जाता है तो अगर आ जाता है तो हम ये कहेंगे सेकंड फेल हो गया, फर्स्ट के हिसाब से चलो ये करेंगे। ऐसा ही कुछ इस क्वेश्चन में भी है, देखते हैं। लेट अस चेक बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उसमें क्या करेंगे, प्लस इन्फिनिटी नंबर टाइप बना लिया और ये माइनस इन्फिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट क्या आया 1 है, तो एक बार 1 से छोटी वैल्यू ले लीजिए। इफ x इज इक्वल टू 0 f डैश 0 क्या हो जाएगा 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 6। ये भी 0 ये भी 0, तो रिजल्ट क्या आ गया 6 मतलब पॉजिटिव। इफ x इज इक्वल टू 1 से बड़ा ले लो 2 ले लो, f डैश 2 कितना हो गया 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6। तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 24 माइनस 24 प्लस 6, तो ये भी 6 आ गया यानी कि ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब अब हम पूरी तरह से श्योर हो गए कि अगर हमारा डबल डेरिवेटिव भी 0 के बराबर आया है, वो फेल हुआ था, ये भी फेल हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं हो रहा, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई साइन चेंज हो जाता, तो साइन चेंज हो जाता तो बता देता कि हाँ भाई मैक्सिमा है मिनिमा है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, फर्स्ट में फेल हो रहा है क्योंकि कोई साइन चेंज नहीं है, तो हम अब श्योर हो गए। और इस क्वेश्चन से हमने एक ही साथ दोनों डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो चेक भी कर लिए। सर ऐसा कोई कैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है पर सेकंड्स में नहीं आ रहा। फर्स्ट से हमें हाँ ऐसे हैं क्वेश्चंस, ऐसे हैं क्वेश्चंस, पिछले सालों में भी आए हैं काफ़ी। मैं चेक करके दिखा दूंगा एक क्वेश्चन। तो अगर फर्स्ट में आ गया तो हम सेकंड को रिजेक्ट करेंगे। अगर फर्स्ट में आ गया तो सेकंड सेकंड को रिजेक्ट कर देंगे। और ठीक है, मतलब शुरुआत जो है वो हमको करनी है, पहले हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाएंगे सभी में। सेकंड फेल हो जाता है तब फर्स्ट ट्राई करेंगे। फर्स्ट अगर ओके हो जाता है कि हाँ भाई साइन चेंज हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि हाँ सेकंड फेल हो गया था, फर्स्ट ने बता दिया मुझे कि मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ मिल रहा है। सर अगर सेकंड की वैल्यू आ रही है तो ठीक है, फिर फर्स्ट तक जाएंगे, फिर फर्स्ट तक जाना ही नहीं। तो अब हम ये कहेंगे सिंस
there is no sign change, since there is no sign change of f dash x, since there is no sign change of f dash x while passing through 1, x is equal to 1. So it is a point of सर x नहीं आना चाहिए सीधी जगह इंजेक्शन में x नहीं आना चाहिए सीधी जगह स्पेलिंग कहाँ सी कहाँ लिखा है? f dash x ही तो लिखा है। नहीं इंजेक्शन की स्पेलिंग अच्छा ये यार ये पता है क्या है, ये समझ में नहीं आता। कई जगह तो इन्होंने इन्फ्लेक्स ई ऑन कर रखा है XION, और कई जगह INFLECTION, कई बुक्स में कुछ, कई बुक्स में कुछ। और ये जो है ना इन्फ्लेक्शन, ये एमएल करना में यही लिखा हुआ है, ये वाला स्पेलिंग है। और ये एमएल करना सबके गुरु जी हैं, मतलब उससे बढ़िया बुक नहीं है मैथ्स की इंडिया में, नहीं पूरे वर्ल्ड में। पायरेटेड कॉपीज बिकती है, उसको पता है कि नहीं? एमएल करना की पायरेटेड कॉपीज बिकती है। पेज नंबर 221 पर बिल्कुल नीचे आ जाओ, पेज नंबर 221 निकालो एनसीईआरटी का, बिल्कुल नीचे आखिरी शब्द, 221 पे बिल्कुल नीचे आखिरी शब्द, कहाँ ये स्पेलिंग लिखी हुई है? एग्जांपल में इंफ्लेक्शन लिखा हुआ है इन्फ्लेक्शन के साथ, और कई जगह इन्फ्लेक्सियन XION। मैंने भी अपने टीचर से ये चीज़ पूछी थी, मेरे साथ 2-3 में और पूछी थी, उन्होंने एकदम से ये कह दिया अंग्रेजी पर ध्यान मत दो, कंसेप्ट समझ में आया नहीं ये बताओ। मैंने कहा हाँ जी ओके, अरे चलो ठीक है। सर एक बार 31 में समझा दो। और 31 तो ऐसे ही है, इसका क्या करना है? 31 में भी हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो रहा है। 0 आ जाए। बताऊँ क्या करके, वैसे करवाया था, से करवाया। अगला पिछला लेक्चर देख लोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर, आज मैं वर्ड प्रॉब्लम्स कराने के मूड में था, बच्चे हैं। भाई कोई और डाउट हो तो बताओ, वो करा सर देता जो हूँ। 31st क्वेश्चन है उसमें 2 केस भी रहेंगे, मोड 31st में हम 2 केस बना लें। एग्जाम्पल नंबर 31 जो है, इसमें fx इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 3 प्लस मॉड x, एक बार बोलेंगे 3 माइनस x, x इज लेस देन 0, और एक बार बोलेंगे 3 प्लस x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए, खुद ही देखो कि अगर मान लो मैं यहाँ पर f dash x करता हूँ, f dash x करता हूँ तो 3 जो कांस्टेंट है उसका तो 0 हो गया, और माइनस x का कितना हो गया? -1। तो when x इज लेस देन 0 हमारा f dash x आ रहा है -1, और when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमारा f dash x आ रहा है +1, क्योंकि 3 का डिफरेंशियल क्या हो गया? 0, और x का डिफरेंशियल हो गया 1। अब अगर कोई कहे कि भाई अब आप डबल डेरिवेटिव चेक करें तो f डबल डैश x जब मैं करूँगा तो भाई -1 का डिफरेंशियल करो तो भी 0, +1 का डिफरेंशियल करो तो भी 0, है ना। तो मेरा f डबल डैश x तो 0 ही आ रहा है, ना तो 0 से बड़ा आ रहा है ना 0 से छोटा आ रहा है। तो जब 0 ही आ रहा है तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फेल हो रहा है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में हमें जो ये है क्या कहते हैं मॉड फंक्शन है, उसी से समझ में आ रहा है कि जब x 0 से छोटा है तो f डैश x की वैल्यू -1, और जब x 0 से बड़ा है तो f डैश x की वैल्यू +1। वो तो 0 तो एक तरह से क्रिटिकल पॉइंट हो गया ना। हाँ आप ये कहोगे नहीं क्रिटिकल पॉइंट को f डैश x को 0 के बराबर रखकर निकालते हैं। आप f डैश x को यहाँ 0 के बराबर रख ही नहीं सकते। f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 वैल्यू आ रही है, -1। क्या -1 को 0 के बराबर रखा जा सकता है? नहीं, -1 तो -1 है, 0 के इक्वल थोड़ी है।
+1 को रख सकते हैं 0 के बराबर? नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो +1 है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि नहीं, ये x = 0 जो है ये क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है। तो ज़रा चेक करो, ये इन्फिनिटी, ये -∞ और ये बीच में 0। f' 0 से पहले f' की वैल्यू आ रही है -1, फिक्स है, -1 ही आ रही है। और 0 के बाद f' की वैल्यू फिक्स है, +1 आ रही है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव शिफ्ट हो रहा है, तो x इज नेगेटिव से पॉजिटिव। तो x = 0 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। और फिर ये कह रहे हैं कि जब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? ओरिजिनल फंक्शन में x की वैल्यू 0 डाल दो, देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू f0, 3 + mod 0। रिजल्ट क्या आ गया था? तो यही हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। चलिए जी, अच्छा वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आप ट्राई करें, वैसे तो मेरा सजेशन ये है अभी मत करना ट्राई, ठीक है। मैं 1-2 क्लासेस ले लूँ वर्ड प्रॉब्लम की, आप एक बार समझ जाएं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, फंस जाओगे क्वेश्चन। तो 35 वाला क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, एग्जाम्पल 35। 36 से मैं स्टार्ट करवाऊँगा और हर क्वेश्चन लगभग 15-20 मिनट लेगा। तुम्हें नहीं सभी को जाना, मैं क्लास ही छोड़ूँगा, ठीक है। तो आज इतना ही करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं नया आज फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। आधे ही आए हुए, अब बाकी आधे आ जाएंगे।